Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you all are doing well. गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉमर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये वो टॉपिक हैं जो कि एवरग्रीन है, हर टाइम यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हम आज के इस वीडियो में उन टॉपिक को कवर करेंगे। ये पार्ट 2 क्लास है। इससे पहले पार्ट 1 ऑलरेडी मैं इस टॉपिक पे बना चुका हूँ। अभी तक पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको अपकमिंग डेज में सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। गाइस यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि ऑल 10 यूनिट्स जो हैं आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो स्टार्टिंग की जो 5 यूनिट है मैंने इनको कवर कर दिया था पार्ट 1 में। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 6 से लेकर के यूनिट नंबर 10 तक, वो टॉपिक जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं उन टॉपिक को जो कि एवरग्रीन है। अगर आप इन टॉपिक को भी अच्छे से कर लेते हो तो आपके चांस काफी हाई हो जाते हैं एग्जाम में क्वालिफाई करने के। ये वो वाले टॉपिक हैं। तो हमने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स तक हमने कर दिया था, आज हम करेंगे 6th यूनिट से, दैट इज बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें गाइज आपका जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो हमेशा से ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको अच्छे से करने हैं। इसमें कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको अच्छे से पढ़ लो विद एग्जाम्पल, क्योंकि आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। इसके अलावा गाइस यहाँ पर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, इनके बीच में डिफरेंस आपको समझना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है ये। स्पैन ऑफ कंट्रोल भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है यहाँ से। इसके अलावा गाइस डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पे एंड डिसेंट्रलाइजेशन पे मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मतलब ये लगा लो कि 5 स्टार वाला टॉपिक है। ये है आपका 5 स्टार रेटिंग वाला टॉपिक, दैट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसके अलावा गाइस मोटिवेशन एंड लीडरशिप की कुछ थ्योरीज हैं, उन थ्योरीज को पढ़ लेना। गाइस गाइस कई बार क्या होता है कि वो मैचिंग वाले क्वेश्चन डाल देते हैं कि मैच करो कि कौन सी थ्योरी किसने बनाई थी। तो आप इनके नेम एक बार रीड आउट कर लेना कि कौन सी थ्योरी किसने डेवलप करी है। इसके अलावा गाइस यहाँ पर आपका ह्यूमन रिसोर्स के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन से। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन से क्वेश्चन बनता है और आपका बनता है ट्रेनिंग, कि ट्रेनिंग कितने टाइप की होती है, लाइक ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। इसके एग्जांपल वो पूछ लेते हैं। रिक्रूटमेंट में ये पूछते हैं कि लाइक आपका या तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे क्वेश्चन नहीं बनता है तो क्वेश्चन बनता है आपका मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट पे, लाइक आप किस तरीके से, कौन कौन से मेथड होते हैं रिक्रूटमेंट में, कैसे कैसे रिक्रूटमेंट किया जाता है। तो कई बार इस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एंड गाइज इसके अलावा आपका जॉब इवेल्युएशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रिंज बेनिफिट्स में क्या क्या आता है, फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होते हैं, इनको एक बार रीड आउट कर लेना। परफॉर्मेंस अप्रेजल में 360 डिग्री पर जो अप्रेजल है वो आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। 360 डिग्री में आई थिंक आपको पता होगा कि हर, जैसे सपोज करो आप मिस्टर ए हो, आप यहाँ पे काम कर रहे हो, तो आपके ऊपर नीचे दाएं बाएं जितने भी कॉलीग्स हैं आपके, जो आपके सुपीरियर हैं, जो आपके जूनियर हैं, जो आपके पैरेलल हैं, सभी से जो है आपका फीडबैक लिया जाता है, उसके बेस पे आपका अप्रेजल होता है। तो उसको हम 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल कहते हैं। तो ये एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसके अलावा गाइज यहाँ पर है आपका पर्सनैलिटी में आपका आ जाएगा इमोशंस, पावर एंड पॉलिटिक्स। इसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, क्योंकि काफी ट्रेंडिंग टॉपिक इस टाइम पर एट प्रेजेंट, स्ट्रेस बहुत ज्यादा लोगों को रहता है। मैं पढ़ाई के आई मीन जॉब करने टाइम पर तो किस तरीके से स्ट्रेस मैनेजमेंट किया जाता है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में इतने ज्यादा कुछ खास क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो यहाँ से इन टॉपिक को कर लो आप। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूछे जाएंगे आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। कमर्शियल बैंक के जो फंक्शंस होते हैं इनको एक बार रीड आउट कर लेना। मॉनेटरी पॉलिसी हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहा है आपके एग्जाम के पर्पज से, तो ये 5 स्टार रेटिंग वाला क्वेश्चन आई मीन टॉपिक है। मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ लेना। एंड फिजिकल पॉलिसी, दो तरह की पॉलिसी होती है, इन दोनों पॉलिसी को अच्छे से पढ़ लेना आप। इसके अलावा एनपीए कब होती है कोई एसेट, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, कितने मंथ में कितने ईयर में उसको एनपीए घोषित कर दिया जाता है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। और एंड बेसल नॉर्म्स भी एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है आपका। इसके अलावा गाइस फाइनेंशियल मार्केट में आपका मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट में जो सिक्योरिटीज होती हैं, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गई, इसके अलावा कुछ प्राइवेट सिक्योरिटीज होती हैं, लाइक आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, और आपका गिल्ड सिक्योरिटी हो गई, कमर्शियल पेपर हो गए, कौन इशू करता है। इस तरीके से मैचिंग वाले क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं कि कौन से सिक्योरिटीज कौन इशू करता है। तो यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। इसके अलावा गाइज यहाँ पर अगर हम बात करें तो एनबीएफसी से क्वेश्चन बन सकता है। म्यूचुअल फंड एंड पेंशन फंड से जो रिसेंट हैपनिंग्स हुई हैं, इन टॉपिक से जो रिसेंट हैपनिंग्स हुई हैं अभी एट प्रेजेंट, तो वो इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्पज से।
फाइनेंशियल रेगुलेटर कौन है इंडिया में, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है कि फाइनेंशियल रेगुलेटर है, जैसे कि सेबी है और आरबीआई भी हमारी फाइनेंशियल रेगुलेटर, इस तरीके से इनको एक बार गो थ्रू कर लेना। यहाँ से गाइस इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट सिस्टम, ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि अभी ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा हाई चांस है। आप ये मान के चलो बहुत ज्यादा चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि बिल्कुल ट्रेंडिंग टॉपिक है। अभी मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट सिस्टम बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसलिए ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट सिस्टम एक बार गूगल करके पढ़ लेना, इसके अंदर जो फुल फॉर्म वगैरह होती हैं, एब्रीविएशन वगैरह है, उनको पढ़ लेना, वो इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्पज से। और इसके अलावा मेथड क्या है, लाइक कौन कौन सी चीजें जो है अभी नई नई इनोवेट हुई हैं इस फील्ड में, ये एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस में इतना ज्यादा डिटेल में तो नहीं पूछते, लेकिन टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस आप एक बार जरूर पढ़ लेना कि कितने टाइप का इंश्योरेंस होता है, और आईआरडीए के बारे में पढ़ लेना, बस इतना पढ़ लेना। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस और एक आईआरडीए जो कि एक अथॉरिटी है जो कि इसको रेगुलेट करती है इस सेक्टर को, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें मार्केटिंग मैनेजमेंट की, दैट इज यूनिट नंबर 8, तो यहां से गाइज मार्केटिंग मिक्स हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहा है। इस मार्केटिंग मिक्स को पढ़ना है आपको अच्छे से। मार्केट सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग, इन टॉपिक को अच्छे से कवर कर लो, ये आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन क्या होते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। नया प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कैसे होता है, आइडियाज कहाँ से आते हैं और किस तरीके से हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करके नया प्रोडक्ट बना सकते हैं। प्राइसिंग डिसीजन में प्राइस फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्राइसिंग पॉलिसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इकोनॉमिक्स में भी आपका प्राइसिंग पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट, तो इस तरीके से कॉमन टॉपिक मान लो जो कि मार्केटिंग में भी है और इकोनॉमिक्स में भी, लाइक प्राइस स्कीमिंग होता है, ठीक है, और एक आपका पेनिट्रेशन प्राइसिंग होता है। तो कुछ पॉलिसीज होती हैं जिसको आप फॉलो करते हुए अपने प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करते हैं, तो इसको पढ़ लो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 स्टार वाला टॉपिक है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रमोशन की, तो प्रमोशन कितने टाइप का होता है और मेथड क्या होते हैं, ये आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। और एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिसिटी, इनमें डिफरेंस पढ़ लेना कि क्या डिफरेंस है, यहाँ से कई बार मैचिंग वाले क्वेश्चन बन जाते हैं। टूल्स एंड टेक्निक्स तो आई थिंक सबको पता ही होगा इसके बारे में, तो इसके बारे में इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम बात करें तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो एक बार इसको पढ़ लेना, होलसेलर, रिटेलर। और आजकल आज के टाइम पर तो बहुत ज्यादा इनोवेटिव जो है तरीके निकाल दिए गए हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, तो आप एक बार इसको गो थ्रू कर लेना क्योंकि ट्रेंडिंग में है ये टॉपिक भी। कंज्यूमर बिहेवियर आपका इकोनॉमिक्स में भी है और मार्केटिंग में भी, तो तरीके से आपका कॉमन टॉपिक हो गया। बाइंग प्रोसेस जो होता है आपका, वहां पर था कंज्यूमर बिहेवियर, और यहाँ पर था, यहाँ पे आ जाएगा कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस। तो कहीं ना कहीं जो टॉपिक है मैच करते हैं। सर्विस मार्केटिंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जितना ट्रेंड इन मार्केटिंग इंपॉर्टेंट, लाइक सोशल मार्केटिंग क्या होती है, ऑनलाइन मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग, सीआरएम, ये सब दो दो लाइन के टॉपिक है, इनको आप गूगल करके पढ़ लोगे तो भी बात बन जाएगी, बट इनके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद गाइस आपका आता है लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, यहाँ से आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसमें आपको बेसिक चीजें पढ़नी है, लाइक एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, इसको पढ़ लो, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा गाइज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब हो जाता है एंड क्वैसी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इनके डेफिनेशन पढ़ लो आप, ये इनफ हो जाएगा यहाँ से। इसके अलावा इंडेमनिटी एंड गारंटी एंड बेलमेंट एंड प्लेज, बेलमेंट एंड प्लेज में क्वेश्चन बनते हैं, ये वाला टॉपिक जो है बेलमेंट एंड प्लेज, यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। सेल ऑफ गुड्स के अंदर आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट इम्पिटर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 स्टार रेटिंग वाला टॉपिक है ये, इसको अच्छे से पढ़ लेना। और राइट्स ऑफ अनपेड सेलर एंड राइट्स ऑफ बायर, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसको भी एक बार गो थ्रू कर लेना, ये भी आपके एग्जाम के पर्पज से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। नाउ गाइस अगर हम बात करें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की, तो ये कब बना था, 1881 में बना था। अभी इसके अंदर कितने टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट आते हैं, इसको पढ़ लेने एक बार। और डिसऑनर एंड डिस्चार्ज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किस तरीके से होते हैं, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि इंपॉर्टेंट है कि टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, आई मीन कितने तरह के होते हैं, इसको पढ़ लेना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपनी एक्ट 2013, क्योंकि अभी रिसेंट हुआ है, लास्ट 5-6 साल 7 साल की बात है, तो ये अभी लास्ट कुछ टाइम से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। और जनरली यहाँ से कंपनी फॉर्मेशन एंड काइंड्स ऑफ कंपनी भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसको एक बार पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। इसके अलावा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी जो है इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो एक्ट है वो कहीं ना कहीं इंडिया ने बहुत ज्यादा इसमें एक तरीके से योगदान दिया है इसको बनाने में, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो कि एक ऐसा एलएलपी फॉर्मेट एक ऐसा है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड अभी एक्सेप्टेड है, हर जगह हो रहा है, लेकिन इंडिया ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है इसमें। कंपटीशन एक्ट 2002 में मेन प्रोविजंस क्या, इनको पढ़ लेना, और यहाँ पर क्या क्या पेनल्टीज वगैरह लग सकती हैं।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 दैट इज आईटी एक्ट 2000 हमेशा से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। इसके मेन प्रोविजंस क्या है, साइबर क्राइम और कैसे पेनल्टी लगाई जाती है, इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो। एक बार गूगल भी कर लोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या पेनल्टी जो है इसके एक्ट के अंदर आती है, तो आप एक बार इनको गो थ्रू कर सकते हो गाइस। इसके अलावा आरटीआई एक्ट के जो मेन प्रोविजंस है उनको पढ़ लो कि किस तरीके से आरटीआई एक्ट डाला जाता है, फीस क्या रहती है, कितने दिन में इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो जो बेसिक से चीजें इनके बारे में आपको आइडिया होनी जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट्स की टाइम ड्यूरेशन क्या होती है, कितने टाइम के लिए अवेल कराए जाते हैं और क्या फीस लगती है, कैसे इसको हम अवेल कर सकते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। जीएसटी एक नया टॉपिक ऐड किया गया है बिकॉज ये आपका पहले नहीं था और अभी रिसेंट हैपनिंग से, तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ से गाइज। एक तो डुअल जीएसटी क्या होता है, इस मॉडल को एक बार गो थ्रू कर लेना, और इसके रेट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है रेट। रेट में कई बार मैचिंग वाले क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि कौन से रेट पे कौन से सामान का जो होता है वो लगता है, तो एक बार इसको पढ़ लेना। एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भी इसके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको भी पढ़ लेना। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट यूनिट की, दैट इज इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अच्छा, एक चीज और गाइस, जीएसटी में जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो कौन से फॉर्म यूज किए जाते हैं, रिटर्न फाइल वाले जो फॉर्म है गूगल करके पढ़ लेना, ये एग्जाम के पर्पज से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक तरीके से 5 स्टार से भी ज्यादा रेटिंग है, 7 स्टार रेटिंग है इसकी, कि जीएसटी में कौन से फॉर्म फिल किए जाते हैं, कब फॉर्म फिलिंग होती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट प्लानिंग की। तो इसमें इनकम टैक्स में जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहा है, इसको 5 स्टार रेटिंग मान लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। इसके अलावा गाइस एग्जम्प्टेड इनकम कौन सी होती है, एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, डिडक्शंस इंपॉर्टेंट है, और क्लबिंग ऑफ इनकम इंपॉर्टेंट है कि इनकम कब क्लब होती है, तो इसके कुछ केस है, 4-5 केसेस हैं, 7-5-6-7 आई थिंक केसेस हैं, इनको पढ़ लेना। ये एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी इनको अपनी जनवरी में जो हम स्टार्ट करेंगे तो मैं इनको अपने खुद के वीडियो लेक्चर्स बना करके आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा इस चैनल पे। तो स्टे ट्यून एंड गाइस, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, बिकॉज अपकमिंग डेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं। इंटरनेशनल टैक्सेशन में डबल टैक्सेशन एंड इट्स अवॉइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर हम इनकम मंगाते हैं, भेजते हैं, तो वहां पर डबल टैक्सेशन से कैसे बचा जाता है, ये जो प्रोसेस है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंडिया ने क्या होता है कि हमें अग्रीमेंट करना पड़ता है दूसरी कंट्री के साथ। तो इंडिया ने कौन कौन सी कंट्री के साथ अग्रीमेंट कर रखा है, ये एक बार गूगल कर लेना। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के अंदर आपका टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स एवेजन, ये वाला जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्पज से, इसको पढ़ लेना कि इसमें डिफरेंस क्या है, टेक्निक्स क्या है कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग की, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। वैसे यहां से अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक की, जो कि 5 स्टार या 7 स्टार रेटिंग का टॉपिक मानो, तो दैट इज कि गाइस ई फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स कैसे होती है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि एग्जामिनर का हमेशा से ही फेवरेट टॉपिक रहा है, एक तरीके से फेवरेट टॉपिक है, कुछ भी छोड़ देना लेकिन इस टॉपिक को बिल्कुल मत छोड़ना, ये मेरे कहने से कर लो। 100% बोल रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ई फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स कैसे होती है, कौन से वेबसाइट पे होती है, वेबसाइट देख लो। वेबसाइट के अलावा कौन से फॉर्म नंबर क्या होते हैं, फॉर्म नंबर कौन से होते हैं, लाइक फॉर्म नंबर 1 2 3 5 6 7 8, जो भी फॉर्म फिलिंग होती है, क्या कौन कौन से फॉर्म यूज होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहां से क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा हाई चांस है। तो ये आज के टॉपिक थे, आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। गाइज एग्जाम पास करने कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसकी कोई दो राय नहीं है, और मेहनत करने से ही आपका जो जेआरएफ है वो क्वालिफाई होगा। बस मैंने आज की इस वीडियो में ये बताने की कोशिश करी कि अगर आपने पहले से थोड़ी सी भी पढ़ाई करके रखी हुई है तो आप इन टॉपिक को पढ़ के रिवाइज करके आपके एग्जाम क्वालिफाई करने के चांस बढ़ा सकते हो, कि हाँ चांस बढ़ जाएंगे, कि हाँ आपके जो चांस है एग्जाम क्वालिफाई करने के वो बढ़ गए। तो आप इस तरीके से चीजों को कवर कर सकते हो गाइज। अभी कोई डाउट है, कुछ क्वेरी, तो कमेंट कर लेना, मैं आपको बता दूंगा। और मैं हर एक पेपर का एनालाइज कर रहा हूं, आप इन वीडियोस को भी देख सकते हो, एनालिसिस वाली वीडियोस भी हमारे इस चैनल पर अवेलेबल है। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर, थैंक यू सो मच।